आसाराम बापू के आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। इनका कहना है कि जैसे 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, इसीलिए अपनी संस्कृति खत्म होती जा रही है। इस वजह से 14 फरवरी को मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में हमारे सारे भक्त मनाते हैं और यहाँ पर पूजन भी करते हैं और माता पिता का आराधना भी करते हैं। माता पिता को याद भी करा जाता है। राम राम किया, हरिओम किया। हरिओम तो हम सब ने सुना है, और राम राम भी हमारे जो हमसे बड़े हैं वो लोग एक दूसरे को हमेशा सदैव राम राम ही कहते थे, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, तुझ में राम मुझ में राम। यही संदेश हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है, और यही संदेश वो चाहते हैं कि घर घर तक पहुँचे। इसीलिए मातृ पितृ पूजन दिवस का उन्होंने शुरुआत की थी, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को जिस प्रकार आज के समय में और आगे आने वाले समय में जैसे वो अपने माता पिता को और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे उनको डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए उनकी अहमियत को पहचानें, ये समझें कि कितने ज़रूरी हमारे जीवन में माता पिता हैं। पाश्चात्य संस्कृति की तरह नहीं कि 18 के हुए तो हम अपना घर छोड़ देंगे, अपने माता पिता छोड़ देंगे और उनसे मिलना होगा तो एक अपॉइंटमेंट लेंगे ओल्ड एज होम की और फिर वहाँ जाके मिलेंगे। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति में माँ बाप की छाया में बच्चे रहते हैं जब तक उनकी उम्र है, ताउम्र उनकी छाया में रहना वो पसंद करते हैं। चाहे हमारे कोई भी भगवान हो, वो उन्होंने भी हमें यही हमेशा संदेश दिया है, और इसी संदेश को आगे ले जाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ किया था। बिल्कुल, आपने स्कूलों का नाम लिया है तो मैं बता दूं कि मैं सरकारी स्कूल में काउंसलर हूँ, टीचर हूँ। तो वहाँ पर पहले बिल्कुल गुड मॉर्निंग ही सब बोलते थे, लेकिन जब से राम जन्मभूमि में उनकी स्थापना की गई है, मंदिर बना है, उसके बाद से सब एक दूसरे को राम राम से ही संबोधित करते हैं। तो अपने खुद के स्कूल में मैंने देखा है कि ये संस्कृति, हमारा ये जो एक रिचुअल था एक दूसरे को राम राम कहने का, वो वापस आ रहा है। तो धीरे धीरे स्कूल से शुरुआत हो गई है, वहीं बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं, वहाँ कोई भी हो सब एक दूसरे को राम राम ही करते हैं। तो आज के समय में अगर ये बदलाव आना शुरू हो गया है तो आगे तक जाएगा ये जो तरंग उठी है। बस हमको करना इतना है कि जो संत महापुरुष जो हमको ये राह दिखा रहे हैं, हमें उनकी राह उन्होंने जो हमें समझाया है, बताया है, उसके अनुसार हमको चलना है। और अपने संत महापुरुषों का जो योगदान है हमारे जीवन में, हमारे पूज्य गुरुदेव का जो योगदान है, हमको वो कभी भी भूलना नहीं है। क्या नाम है? नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम प्रज्ञा भट्ट है। आज वो दिन है जहाँ पूरा संसार एक वैलेंटाइन डे मनाता है, 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे। लेकिन आज पूज्य बापू जी, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पूरे विश्व भर में उनके साधक, उनसे प्रेरणा पाकर बच्चे बच्चियाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। यानी एक प्रेम दिवस उनके लिए जिन्होंने हमें सच्चा प्रेम किया, प्रेम दिवस उनके लिए जियो जो हमारे लिए जिए। और बापूजी ने ये जो संदेश पूरे विश्व को दिया है, ये संसार में इससे पहले और किसी ने नहीं दिया था। लोग कुछ नया करने की सोचते हैं, लोग नया करने के ऊपर बड़े बड़े स्पीच देते हैं, लेकिन इस संसार में यदि कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जिसके पीछे दुनिया चले, कुछ ऐसा जो लोगों के भीतर क्रांति जगाए, वो कार्य यदि किसी ने किया है तो हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने किया है। और बापू जी ने ही सारे संसार को ये प्रेरणा दी कि चलो मनाए मातृ पितृ पूजन दिवस। इसीलिए हम कहते हैं, मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। क्योंकि बापूजी ने हमें गहरी नींद से जगाया है। हम कई दशकों से उस अंधी दौड़ के पीछे चल रहे थे, हम उन बातों को कर रहे थे जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। हम एक ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं, अच्छा है इंटरनेशनली वो हमारे लिए ज़रूरी, लेकिन फिर भी हम ऐसी भाषा को बोलते हैं जो हम सोचते नहीं, जो हम जीते नहीं, जो हमारे खून में नहीं है। हम अपनी हिंदी में अपनी संस्कृत को भूल रहे थे, बापूजी ने वो हमें याद दिलाया। हम अपने माता पिता, अपने दादी दादा, अपने बड़ों को का आदर करना छोड़कर हम एक झूठे प्रेम के बहकावे में जा रहे थे। बापूजी वहाँ से मोड़कर हमें वापस लाए और बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। हम एक प्लास्टिक के पौधे की पूजा कर रहे थे जब हम क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन हमारे पूज्य बापूजी ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे विश्व के सामने आह्वान किया कि आओ मनाएं तुलसी पूजन दिवस। वो तुलसी माता जो आपके आंगन को महकाती है, वो तुलसी माता जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाती है, वो तुलसी माता जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जिसके लिए आज वैज्ञानिक भी रिसर्च करके थक रहे हैं। यानी बापूजी ने सनातन संस्कृति के गूढ़ विज्ञान को हमारे सामने लाया है।
बापूजी ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। तो हमारा पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम का श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से पूरे विश्व के सभी बच्चे बच्चियों को ये संदेश है कि सच्चे प्रेम को पहचानो। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपके लिए इतने कष्ट सहे, जो आपके लिए रात रात जगते हैं, उन माता पिता के महत्व को समझो। और सच्चा प्रेम दिवस यदि मनाना है तो अपने माता पिता के साथ मनाओ, अपने गुरुजनों के साथ मनाओ। मेरा नाम साक्षी तंवर है। मैम, जो आज यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है मातृ पूजन 14 फरवरी को, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश है भक्तों के लिए? ये प्रोग्राम जो है पूज्य बापूजी ने 2006 से शुरू करवाया है, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का। और गुरुदेव बस यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में आज जो कुरीतियाँ आ गई है, जो पाश्चात्य संस्कृति का असर हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, वो ना पड़े। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करें और अपनी जो चरित्र है उसकी रक्षा करें, क्योंकि जब हमारी जो युवा पीढ़ी है वही देश का भविष्य है। ये बात कहने में बड़ी सरल एक वाक्य लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गहन बात है कि आज जो बच्चे हैं, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद वही देश को चलाने वाले हैं। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी खोखली हो जाएगी, उनमें कोई नैतिकता नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि देश भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो बापूजी का ये संदेश है कि बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, अपने टीचर्स का आदर सम्मान करें। मैं स्कूल्स में प्रोग्राम भी लेने जाती हूँ। यहाँ पर ये प्रोग्राम तो हो ही रहा है, हर साल होता है यहाँ पर प्रोग्राम। और स्कूल की प्रिंसिपल्स, टीचर्स यही कहती है कि मैम आप ना एकदम सरकार से परमिशन लेकर आओ, हम तो चाहते हैं आप हर बारी आओ हमारे बीच में। और टीचर्स वहाँ की कहती है कि मैम आप ना, मतलब क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मैम आप उस स्कूल में भी जाना ज़रूर। तो ऐसा अहो भाव माहौल एकदम बन जाता है ये प्रोग्राम लेने पर कि कोई ऐसा हमें आज तक नहीं मिला जो कहता हो कि नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं मनाना चाहिए। सभी कहते हैं कि ये जो उद्देश्य के साथ कार्य शुरू हुआ है ये ज़रूर पूरा होएगा और देश जो है हमारा विश्व गुरु बनेगा और ये जो भावी पीढ़ी है हमारी, ये अपना चरित्र बल भी संभालेंगी।